जी, खबर आ रही है कि अमेरिकन सोल्जर से न्यूक्लियर सीक्रेट डाटा लीक हो गया है। अमेरिका के लिए ये एक बहुत ख़तरनाक खबर है क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बाद सबसे मुश्किल काम इसके कोड्स को याद रखना और राज में रखना होता है, क्योंकि ये कोड्स अगर किसी दुश्मन के हाथ लग गए तो यही वेपन्स अमेरिका पर इस्तेमाल हो सकते हैं, या इनका कोड पासवर्ड चेंज करके इनको नकारा बनाया जा सकता है या इन पर कब्जा किया जा सकता है। हर तरह से इनके कोड्स का महफूज होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका की एयर बेसिस पूरी दुनिया में हैं। यूरोप के साथ साथ तकरीबन सब अरब ममालिक में यूएसए की एयर बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, और इन तमाम मिलिट्री बेसिस पर अमेरिकन आर्मी के प्रोफेशनल स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाती है, जो इन एयर बेसिस के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस के ताबिया होते हैं और न्यूक्लियर वेपन्स के कोड्स और पासवर्ड को याद करने और बार बार बदलने और हर बार इनको याद करने के एक्सपर्ट होते हैं। हकीकत में अमेरिका की दुनिया में बिछाई हुई एयर बेसिस पर काम करना मैदान जंग में दुश्मन के खिलाफ फेस टू फेस लड़ने से किसी तरह कम नहीं। हर वक्त दिमाग की दही बनाना पड़ती है, दिमाग लड़ाना पड़ता है। इन बेसिस पर अपॉइंटेड सोल्जर्स का हर 6 मंथ के बाद टेस्ट लिया जाता है, जिनमें इनकी दिमागी सलाहियत को जांचा जाता है। अमेरिका का पूरी दुनिया में बिछाई हुई इन मिलिट्री बेसिस का मकसद हंगामी हालत में किसी भी मुल्क के खिलाफ फौरी कार्रवाई करना होता है। ये बेसिस पूरी तरह लोडेड होती हैं और किसी भी वक्त यहाँ से फौरी कार्रवाई की जाती है। यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा तादाद में आर्मी स्टाफ भी मौजूद होता है। हकीकत में मिलिट्री बेसिस में काम करना बहुत बोरिंग होता है। हर वक्त कोड्स और पासवर्ड याद करने के अमल से सोल्जर्स बहुत बोरियत का शिकार हो जाते हैं। दूसरा, मिलिट्री एयर बेसिस के रूल्स एंड रेगुलेशन वो टेक्निकल वे में टैकल किए जाते हैं, तो हर वक्त ज़हनी प्रेशर रहता है। तो ऐसी हालत में सोल्जर्स ने इन कोड्स और पासवर्ड को याद करने के लिए फ्लैश कार्ड ऐप्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये फ्लैश कार्ड ऐप्स स्कूल के बच्चे अपना सिलेबस याद करने में इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा अमेरिकन सोल्जर्स इन ऐप्स के इस्तेमाल से कंफर्टेबल महसूस करने लगे और उन्होंने इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अमेरिकन सोल्जर्स इस बात से बेखबर थे कि इन फ्लैश कार्ड ऐप जैसी ऐप्स का डाटा एक्सेसिबल होता है, कोई भी इनको ट्रेस आसानी से कर सकता है। लिहाजा अमेरिकन सोल्जर्स बगैर किसी खौफ डर के इन ऐप्स का इस्तेमाल करते रहे और इन्हीं ऐप्स के ज़रिए अमेरिकन मिलिट्री बेस पर मौजूद न्यूक्लियर वेपन्स का सारा डाटा लीक हो गया। अब इनके सारे न्यूक्लियर सीक्रेट्स पूरी दुनिया में लीक आउट हो चुके हैं और पूरी दुनिया से खबरें आ रही हैं कि अमेरिकन सोल्जर्स ने स्टडी ऐप्स के ज़रिए पूरी दुनिया में अपने न्यूक्लियर सीक्रेट्स लीक आउट कर दिए हैं। ये वॉइस ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका का बहुत बड़ा गवर्नमेंट बैक न्यूज़पेपर है, इसमें भी ये खबर छप गई है कि यूएसए के सीक्रेट्स एक्सपोज हो चुके हैं। न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ हैं, इनको यूज़ कैसे करना है, इनके पासवर्ड क्या हैं, सब लीक आउट हो चुका है। ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन लीक्ड। ये आप मैप में रेड कलर देख रहे हैं, ये यूरोप में यूएसए की मिलिट्री बेसिस हैं और ये हाई स्टैंडर्ड मिलिट्री बेसिस हैं। जापान, फिलिपाइन, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ब्राज़ील और गल्फ़ में तो तकरीबन सब में इनकी बेसिस हैं। यूनान, जर्मनी, यूके, इटली, डेनमार्क, आलमोस्ट आपको दुनिया भर में इनकी मिलिट्री बेसिस मिलेंगी। ये रामस्टेन एयर बेस है, जर्मनी में है, जहाँ बड़ी तादाद में F-35 एयरक्राफ्ट्स डिप्लॉय हैं और बड़ी तादाद में आर्मी मौजूद है। रशिया ने कई बार इस पर हमला करने का इरादा भी किया है। इनके ख्याल में ये अमेरिका की मेन एयर बेस है, अगर ये तबाह होगी तो बाकी एयर बेस को टारगेट करना मुश्किल नहीं। अमेरिका ने सिर्फ यूरोप में 150 ग्रेविटी न्यूक्लियर बम रखे हुए हैं। अगर रशिया कभी भी हमला करता है तो यूरोप से इन न्यूक्लियर वेपन्स को रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन ज़्यादा जर्मनी, इटली, तुर्की, बेल्जियम और नीदरलैंड में रखता है। बाकी ममालिक की डिटेल सीक्रेट रखी जाती है। इन बेसिस के आसपास मीडिया अलाउ नहीं होता। अमेरिकन आर्मी, जो दुनिया की इंतहाई मजबूत, प्रोफेशनल, ट्रेंड और डिसिप्लिन्ड आर्मी कहलाती है, उन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया है जो अमेरिकी सलामती के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। जिन रिसर्चर ने इन पर आर्टिकल लिखे हैं वो बता रहे हैं कि ऐसा हो चुका है। इन लीक्ड सीक्रेट की इंफॉर्मेशन आपको हर जगह मिलेगी, पासवर्ड समेत, किस कमरे में यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं, कब से वहाँ मौजूद हैं, अंदर जाने का प्रोटोकॉल क्या है, बाहर आने का प्रोटोकॉल क्या है, सब कुछ लीक हो चुका है। और जो सोल्जर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, अब उनका कोर्ट मार्शल होता है, इनको निकाला जाता है या इनको वार्न किया जाता है, ये तो आर्मी हकाम को पता होगा।
एक बात तो तय है, इनको अब न्यू मिलिट्री बेसिस बनानी पड़ेंगे, नए प्रोटोकॉल सिस्टम बनाने पड़ेंगे और नए कोड्स पासवर्ड लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इनका न्यूक्लियर सिस्टम लीक आउट हो चुका है। अब अमेरिका के दुश्मनों को किसी जासूसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अमेरिका के मिलिट्री राज ऑनलाइन देखने को मिल रहे हैं, वो भी बगैर किसी मेहनत के। ये फ़ोटो भी लीक हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये मिलिट्री बेस और इसका अमला है और इसमें न्यूक्लियर वेपन्स भी देखा जा सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन गलती से लीक हुई है। कहा जाता है कि जब गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है, सांप की मौत आती है तो वो सड़क पर आ जाता है। यही हाल अब अमेरिका का हुआ है। वो आर्मी जिस पर वो रिलाई कर रहा था, इससे हसास डाटा लीक होकर मंजिले आम पर आ चुका है। अब पूरे यूरोप के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि हम अमेरिका के इतने ख़तरनाक वेपन्स अपने मुल्क में रखते ही क्यों हैं। अगर अब जो हालात पैदा हो गए हैं, इन वेपन्स को ऑपरेट करना मुश्किल नहीं, लेकिन हमारे मुल्कों की सलामती के लिए मुश्किल बन गई है। अब जो बाइडन की कोशिश है कि इस खबर को दबा दिया जाए, इस पर ज़्यादा बात ना की जाए, क्योंकि इससे अमेरिका की फ़ौज, जो दुनिया की इंतहाई प्रोफेशनल फ़ौज समझी जाती है, इसका मोराल डाउन होगा और अमेरिका की और भी ज़्यादा बेइज्जती होगी, क्योंकि इस खबर के आने के बाद अमेरिका की पूरी दुनिया में बहुत बेइज्जती हो रही है। जब ये खबर आ रही थी तो मुझे इस पे यकीन नहीं आ रहा था। मैं इसको एक फ़ेक न्यूज़ समझ रही थी। जब मैंने इसकी डिटेल पढ़ी तो फिर मुझे पता चला कि ये फ़ेक न्यूज़ नहीं, ये सही न्यूज़ है और ये बहुत ख़तरनाक है अमेरिका की सलामती के लिए और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऐसे एक्सपोज़ हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है किसी मुल्क की सालमियत के लिए। और ये मिलिट्री सीक्रेट उस वक़्त एक्सपोज हुए हैं जब अमेरिका दुनिया में तकरीबन हर मसले में पूरी तरह फंस चुका है और इसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। अब इस सारी सिचुएशन को अमेरिका कैसे टैकल करता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा।